So let's start with the chapter number 5, index number. Okay, there are total 3 exercises and all threes are easy. In the first exercise, you have to do the question based on simple aggregate method. In the second exercise, you have to do the question based on weighted aggregate method. And third exercise that deals with the cost of living index number, in which we have two methods, aggregate and family budget method. ठीक है, चैप्टर इज वेरी इजी, जस्ट यू हैव टू डू द एडिशन. फॉर्मूले है, फर्स्ट एक्सरसाइज में 3 ही फॉर्मूले हैं, सेकंड एक्सरसाइज में थोड़े ज्यादा फॉर्मूले हैं, एंड सब कैलकुलेशन ही है, मतलब प्लस माइनस ही करना है. ठीक है, सो आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट एक्सरसाइज एंड आई विल गिव यू द फॉर्मूला एट दैट इंस्टेंट ओनली. दिस इज माय फर्स्ट एक्सरसाइज 5.1. सो chapter number 5, index number. Index. ठीक है, in the first, here you have to focus on the terms. जैसे यहाँ पे कुछ टर्म्स है, P stands for price, and Q stands for quantity. But here in index number, you will be having two price. You will be given two price. जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सपोज अगर मैं एक बोल रहा हूँ राइस, पोटैटो, these are the two quantity. उनका जो प्राइस दिया है इन द ईयर से 1990 एंड इन द ईयर 2000 सेम नहीं रहेगा. It will be different for the same thing. The prices for the two different year will be different. Rice 1990 में suppose it was per kg say 10 rupees था, but 2000 में that becomes 35 rupees because of the inflation. The prices increases. Same thing for potato. Potato में drastic change नहीं आएगा, but let's assume कि initially it was say 4 rupees per kg था, now it is changed to say 9 rupees per kg हो गया. ठीक है, तो ये जो प्राइस है ये 1990 का दिया और ये प्राइस दिया 35 का. तो हमारे तुम्हारे पास एक ही क्वांटिटी का दो डिफरेंट ईयर में प्राइस दिया रहेगा. तो जो दो डिफरेंट ईयर रहते हैं उनको, एक को बोलते हैं बेस ईयर, जो लोवेस्ट ईयर की वैल्यू रहती है उसको बेस लेते हैं, वहां से स्टार्टिंग करते हैं. और जो ईयर सबसे ज्यादा जा रहेगा मतलब उसको बोलते हैं करंट ईयर. तो हियर यू विल हैव, और याद रखो दो ही दिया रहेगा, या तो बेस ईयर मतलब एक बेस ईयर दिया रहेगा और एक करंट ईयर दिया रहेगा. और तुम्हें उन दो ईयर में या तो प्राइस का चेंजेस हुआ रहेगा या तो क्वांटिटी का चेंजेस हुआ रहेगा. व्हाट आई सेड, या तो प्राइस का चेंजेस हुआ रहेगा या तो क्वांटिटी का. सपोज अगर ऐसा बोला है कि तुम्हारे पास राइस 100 रुपीज में, ये तो मैंने प्राइस बताया था ना. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ क्वांटिटी. राइस 100 रुपीज में से पहले 10 kg आता था, लेकिन 2000 में 100 रुपीज में फिर से 10 kg नहीं आएगा, क्वांटिटी विल गेट रिड्यूस. समझो कि 4 kg आ रहा है. तो या तो दो डिफरेंट टाइम जोन में तुम्हारे पास सेम चीज का या तो प्राइस के रिस्पेक्ट में दिया रहेगा या तो क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में दिया रहेगा. तो यहाँ पे तुम्हें निकालना है, प्राइस के रिस्पेक्ट में है तो प्राइस इंडेक्स नंबर, और क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में है तो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर. आई विल शो यू व्हाट डू यू मीन बाय इंडेक्स नंबर, क्या होता है वो भी बताऊंगा, ध्यान सुनो. तो इंडेक्स नंबर विल जनरली टेल यू द आइडिया अबाउट हाउ द थिंग्स चेंजेस. जैसे अभी जरूरी नहीं कि मैंने राइस और पोटैटो लिया, एग्जांपल समझ लो, राइस लिया, पोटैटो लिया, तुमने समझो कि कार भी लिया साथ में, एंड तुमने और भी दो तीन मिसलेनियस चीज ली. तो कुछ वैल्यूज बढ़ी है लेकिन कुछ वैल्यूज डिक्रीज भी तो हुई रहेगी ना. जो कार का प्राइस 4 लाख था, डेप्रिसिएशन हुआ रहेगा, अभी कार का प्राइस समझो 2 लाख हो गया है. तो मतलब कुछ चीजें इंक्रीज हो रही है तो कुछ चीजें डिक्रीज हो रही है. तो ओवरऑल में इसको क्या अजम्पशन लूं, तो जो ओवरऑल का अजम्पशन रहता है उसी को हम लोग बोलते हैं इंडेक्स नंबर. इंडेक्स नंबर इज जनरली एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज, ये हमेशा परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं हम. तो होता क्या तुम्हारे पास हमेशा, सपोज कि मैंने कैलकुलेशन किया और मुझे इंडेक्स नंबर आया से 120, तो 120 रिप्रेजेंट दैट कि जो बेस ईयर से जो भी वैल्यूज तुमने ली थी, करंट ईयर में वो
20 इंक्रीज हुआ है, 100 के ऊपर कितना प्लस हुआ है 20, तो इट इज इंक्रीज बाय 20%। समझे, मेरा इंडेक्स नंबर आया 140, हाउ मच इट इज 140, सो द वैल्यूज इंक्रीज बाय 40, वैल्यू इंक्रीज बाय 40%। ठीक है, सो द value increases by 20% 40%, so it is generally represented as index number। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे यही इंडेक्स नंबर की वैल्यूज कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे मैं तुम्हें सबसे पहले फॉर्मूले दे रहा हूँ, 3 फॉर्मूले हैं। प्राइस इंडेक्स नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड एज P01। फॉर्मूला ये, ध्यान सुनो, तुम्हारे पास प्राइस इंडेक्स नंबर निकालना, तुम्हारे पास दो प्राइस दी रहेगी, बेस ईयर की प्राइस दी रहेगी और करंट ईयर की प्राइस दी रहेगी। तो बेस ईयर प्राइस विल टेक इट एज P0, P0 से रिप्रेजेंट करते हैं, और करंट ईयर प्राइस P1 से रिप्रेजेंट करते हैं। बेस ईयर प्राइस P0, करंट ईयर प्राइस P1। द फॉर्मूला इज summation of P1 upon P0 into 100. This is price index number. Then we'll calculate quantity index number. Quantity index number, which is Q01. The second formula, it is summation of Q1 Q0 into 100. This is second index number, price index number and quantity index number. I'll show you how to solve. पहले formula देख लो. Price index number when price is given, quantity index number when quantity is given. The next is value index number. Value index number in which price and quantity both are given. It is summation of P1 Q1. Okay, so these are the three quantity: price index number, quantity index number, and value index number. Price index number is summation of P1 upon P0 into 100. Quantity index number is summation of Q1 upon Q0 into 100. And value index number is summation of P1 Q1 upon summation of P0 Q0 into 100. Here, base year, now see, base year price P0, current year price P1. Base year quantity, if suppose I am dealing with the quantity, it is Q0. Current year quantity, it is Q1. So P0 and Q0 represent base year price and quantity, and P1 and Q1 represent base year and current year quantity. Okay, I'll start with the question so it will be more clear. But before starting with the questions, you have to learn these three formulae. एक बार go through कर लो. Price index number, quantity index number, and value index number. Okay, now I'll start with the sum. पहले price index number, focus on this only. P01 is summation of P
हेलो, हाँ सर। ओके। प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर्मूला क्लियर है? इट्स समेशन ऑफ P1 अपॉन समेशन ऑफ P0 into 100 and it is unitless. There is no unit because it is represented kind of percentage and percentage का unit नहीं होता है, percentage का unit नहीं होता है. Let's start with the question. Let's start with the first question. Let me click the question. Let's start. Find the price index number using simple aggregate method in each of the following example. Use 1995 as the base year. तो यहाँ पे मुझे प्राइस इंडेक्स नंबर निकालना है यूजिंग सिंपल एग्रीगेट मेथड. तो जो मैंने ऊपर मेथड बताया फर्स्ट एक्सरसाइज में, दिस मेथड इज कॉल्ड एज सिंपल एग्रीगेट मेथड. दूसरा मेथड भी है वेटेड एग्रीगेट, वो सेकंड एक्सरसाइज में आएगा, बताऊंगा डिफरेंस क्या है. दिस इज सिंपल एग्रीगेट मेथड. तो सिंपल एग्रीगेट मेथड में हमेशा ऊपर हमेशा करंट ईयर की वैल्यू रहेगी, नीचे हमेशा बेस ईयर की वैल्यू रहेगी. मतलब ऊपर 1 आएगा, नीचे 0. इफ इट इज प्राइस तो P1 अपॉन P0. इफ इट इज क्वांटिटी इट इज Q1 अपॉन Q0. इफ इट इज वैल्यू तो फिर प्राइस और क्वांटिटी दोनों साथ में आ जाएगा, बट ऊपर हमेशा करंट रहेगा और नीचे हमेशा बेस रहेगा. ठीक है. सो ये मेरा सिंपल एग्रीगेट मेथड है जिसमें सबसे पहले मैं प्राइस इंडेक्स नंबर स्टार्ट कर रहा हूँ. कैसे करेंगे? फाइंड द प्राइस इंडेक्स नंबर यूजिंग सिंपल एग्रीगेट मेथड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. तो मुझे सिर्फ प्राइस इंडेक्स नंबर निकालना है. तो यहाँ पे तुम्हारे पास यूज 1995 एज बेस ईयर इन द फॉलोइंग एग्जांपल. तो प्राइस इन 1995 को बेस बोला है और जो दूसरा ईयर है वो मेरा करंट ईयर है. अगर मेंशन नहीं भी करेंगे तो इट इज फिक्स्ड. जो प्राइस लोवेस्ट ईयर की दी रहेगी वो P0 और जो करंट ईयर की रहेगी वो P1. ठीक है. तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन को पहले वर्टिकली लिखेंगे. इट्स कमोडिटी, देन वी हैव price in 1995, price in 2000, that is in rupees. Okay, the commodity is PQRST. पूरे चैप्टर में ये कमोडिटी का कुछ काम नहीं है, लेना देना. Here the values are 15, 20, 24, 22 and 28. Here the values 27, 38, 32, 40 and 45. So what do you have to do here? You have to get the addition first. The price in 1995 is my base, so it is P0, and it is 2000, it is my current year. तो बेस ईयर का प्राइस का एडिशन करो एंड करंट ईयर की प्राइस का एडिशन करेंगे. तो यहाँ एडिशन करना है सिंपली, तो मैं जस्ट यहाँ पे डायरेक्टली ऐड कर दे रहा हूँ. बट तुम लोग नॉर्मली करना, कैलकुलेटर वैसे अलाउड नहीं है. तो यू हैव टू डू एडिशन नॉर्मली. तो 15 प्लस 20 प्लस 24 प्लस 22 प्लस 28, इट इज 109. और यहाँ पे चलो मैन्युअली कर ले रहा हूँ. 7 प्लस 8 15 प्लस 2 17 प्लस 5 22, 2 प्लस 4 6 प्लस 4 10 3 13 3 16 प्लस 2 18, which is 182. अब उसके बाद हम लिखेंगे प्राइस इंडेक्स नंबर. दे वांट अस टू कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स number, which we represented as P01. The formula is sum of P1 upon sum of P0 into 100. सम ऑफ P1 मतलब P1 का एडिशन. तो P1 का एडिशन कितना है? 182. तो सम ऑफ P1 इट्स 182. सम ऑफ P0 which is 109 into 100. So we'll have to do the complete calculation. 182 100 divided by 109. नॉर्मली जैसा डिवीजन करते वैसा कंप्लीट डिवाइड करेंगे and we'll get the answer. The 1
8200 divided by 109. It is 166.97. तो 166.97 डन. नो यूनिट, यूनिट नहीं लिखना है. सो बस इतना आंसर तुम्हें करना है. सो मेथड क्लियर है. प्राइस इंडेक्स नंबर क्या क्या निकालना है, टेबल कैसे कैसे कंटिन्यूएशन करना है. ओके. तो प्राइस इंडेक्स नंबर में कुछ डाउट नहीं, जस्ट यू नीड टू डू द एडिशन. तो जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया, सेकंड क्वेश्चन में भी वही प्राइस इंडेक्स नंबर निकालना है, थर्ड में भी प्राइस इंडेक्स नंबर निकालना है. बस यहाँ पे उन्होंने बेस ईयर और करंट ईयर का प्राइस लिखा है, तो ये P0 ले लेंगे और ये P1. कमोडिटी और यूनिट का कुछ काम नहीं है, बट लिखना है क्वेश्चन में बस. फोर्थ में भी प्राइस इंडेक्स नंबर निकालना है, फिफ्थ में भी प्राइस इंडेक्स निकालना है, सिक्स्थ में भी प्राइस इंडेक्स नंबर निकालना है, सेवेंथ में भी प्राइस इंडेक्स नंबर. तो सेवेंथ क्वेश्चन तक तुम्हें प्राइस इंडेक्स नंबर निकालना. आई डोंट थिंक यहाँ तक कुछ डाउट रहेगा. सॉल्व कर सकते हो ना. हाँ सर, कर लूंगा. नाउ यहाँ पे प्राइस अभी खत्म. अब यहाँ पे क्या निकालना है, बस प्राइस को उन्होंने रिप्लेस कर दिया क्वांटिटी से, मतलब वैल्यूज बस चेंज कर दिया. पहले प्राइस था, नाउ इट इज क्वांटिटी. तो यहाँ पे क्या लिख के दिया, फाइंड द क्वांटिटी इंडेक्स नंबर यूजिंग सिंपल एग्रीगेट मेथड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल. यहाँ पे मुझे क्वांटिटी इंडेक्स नंबर निकालना है अभी. तो इस बार उन्होंने प्राइस नहीं बल्कि क्वांटिटी दी है, बेस ईयर क्वांटिटी एंड करंट ईयर क्वांटिटी. तो क्वेश्चन नंबर 8. So in question number 8, I'll show you how to calculate the quantity index number. So it is, here we are calculating quantity index number. So quantity index number, you will have base year quantity, commodity, base year quantity and current year quantity. So here I will write commodity, base year quantity, current year quantity. तो commodity तुम्हारे पास 1 to 5 है. तो it is 1 2 3 4. The base year quantity मतलब it is representing as my Q0. Current year quantity it is Q1. 140, 120, 100. 140, 120, 100. 200 and 225. 200 and 225. 180, 70. 180 and 70. 150, 185. 150 and 185. So this is my base year quantity, this is my current year quantity. So again फॉर्मूला सेम है, बस P को भी Q से रिप्लेस कर देंगे. तो मतलब बेसिकली क्वांटिटी इंडेक्स नंबर के लिए पहले Q0 का एडिशन निकालेंगे और फिर Q1 का एडिशन निकालेंगे. तो लेट्स स्टार्ट डूइंग एडिशन. वन 120, 100 plus 200 it will be 300 and 225. The answer is 785. It is 785. मतलब Q0 का एडिशन आया 785. दूसरा 100 plus 80
70, 150, 185, which is 585. तो ये मेरा करंट ईयर का क्वांटिटी भी आ गया है. तो नाउ हियर वी आर कैलकुलेटिंग क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, which is Q01. It is Q01. The formula is summation of Q1 summation of Q0 into 100. Okay, so let's start calculating. Q01. The summation of Q1 कितना? It's 585, 785 into 100. एंड ये 5 से कैंसिलेशन होगा, कैंसिलेशन करेंगे, फाइनल आंसर तुम्हारा निकालेंगे. तो फिलहाल फाइनल आंसर तुम्हारा मिलेगा 585 डिवाइड बाय 785. इट इज 74.52. तो 74.52 अगर वैल्यूज 100 से कम आ रही, इसका मतलब वैल्यूज डिक्रीज हुई रहेगी देखा जाए तो. तो एज यू कैन सी बेस ईयर क्वांटिटी से करंट ईयर क्वांटिटी वैल्यूज 140 से 100 हुई है, 120 से 80 हुई है, तो वैल्यूज आर डिक्रीजिंग. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज क्वांटिटी इंडेक्स नंबर. तो आई थिंक क्वांटिटी इंडेक्स नंबर भी हो जाएगा तुम्हारा, जैसा मैंने 8th क्वेश्चन किया, सिमिलरली 9th क्वेश्चन भी क्वांटिटी इंडेक्स नंबर ही निकालना है. ठीक है, अब जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10th, find the value index number using simple aggregate method. So here we have to calculate value index number for question number 10th and 11th. तो वैल्यू में तुम्हारे पास प्राइस और क्वांटिटी फॉर बोथ बेस ईयर एंड करंट ईयर दोनों दिया रहेगा. एनी डाउट्स? No, sir. This is our last exercise, first का last type है, where we are calculating the value index number. So in value index number, again we'll write the value first. Oh, हाँ. Okay, question number 10th. So here we have a commodity which is A, B, C, D and E. Here we have base year and here we have current year. Base year price and quantity. If it is base year, it will be P0 and Q0. And if it is current year, it will be P1 and Q1. So this is base year P0 Q0. This is current year P1 Q1. So write on the values. This is 30, 40, 10, 50 and 20. This is 22, 16, 38, 12 and 28. 40, 60, 15, 60 and 25. 18, 12, 24, 16 and 36. Here we'll have to, first time in value index number, we'll have to make two more column. The first column is P0 Q0 and the next column is P1 and Q1. What is P0 Q0? We are doing multiplication of P0 and Q0, means P0 Q0 will get multiplied and the next column is P1 Q1 get multiplied. So now multiply P0 with Q0 individual. 22 into 30
which will be 660. 16 into 40, 640. 38 into 10, 380. 15 into 12, 600. And 28 into 2, 560. This is my P0 Q0 column. Now we'll make P1 Q1. We'll multiply P1 and Q1. This is 720. This is again 720. 360. 960. And 25 into 36, 900. So now we'll do addition of these two, P0 Q0 and P1 Q1. So here I'll show you the addition. It is 660 plus 640 plus 380 plus 600 plus 560. It is 2840. 2840. 2840. Now we'll do the next one. 720 plus 720. 360 plus 960 plus 900. The answer is 3660. 3660. Now we are going to calculate value index number. Value index number, which is V01. So value index number is summation of P1 Q1 upon summation of P0 Q0 into 100. This is value index number. So already we made two columns, P1 Q1 and P0 Q0. Now we need to write the addition. P1 Q1 represent 3660 and P0 Q0 represent 2840 into 100. Let's multiply करेंगे तो ये दो जीरो कैंसिल हो गए and it will be 36600 divided by 284, 128.87. 128.87. This is my value index number. 10th question. So value index number is also cleared. Yes, sir. So 10th and 11th. 11th में भी same value index number निकालना है. Then we are having 12th and 13th. Two questions where we have to calculate the unknown, that x or else y we have to calculate. So I'll do 13th question. तो अगर 13th और 12th similar है, एक में x निकालना और एक में y निकालना है. So I'm doing 13th question. Again, there is no new formula. Question में जो दिया रहेगा उसके हिसाब से evaluate करना है यहाँ पे भी. Find y if the price index number by simple aggregate method is 120. मतलब price index number इस बार दे ही दिया 120. We need to calculate the unknown y. Okay. So in 13th question, here we'll write commodity. Here we write price in base year, price in current year. Commodity A, B, C, D. It is 95, Y, 80, and 35. 116, 74, 92, and 42. Let's do the addition. ठीक है, तो ये तो ऐड कर लेते हैं. 5 + 5 10, 210 प्लस y यहाँ पे ऐड कर लेते हैं. 324. ठीक है, तो यहाँ पे
प्राइस इंडेक्स नंबर P01 का फॉर्मूला रहेगा समेशन ऑफ P1 अपॉन समेशन ऑफ P0 इंटू 100, बट P01 की वैल्यूज ऑलरेडी दी है, इट इज गिवन एज 120. Summation of P1 which is 324, P0 which is 210 plus y. मुझे भी इस इक्वेशन को सॉल्व करके y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो इट विल बी 120 अपॉन 100, it is equal to 324 upon 210 plus y. 0 0 cancel, 2 6 are 2 5 are 324 upon 210 plus y. Now it's simple algebra, cross multiplication. So 6 times of 210 plus y and 5 times of 324, which is 1260, and it is 5 into 324. So we'll multiply. 5 fours are 20. 1620. So 6y is 1620, 1260, 0 360. तो y is equal to कितना मिलेगा 60. And normally y should be an positive integers, we can say it's positive natural number बोल सकते हैं. So this is your answer. तो जैसा मैंने 13 किया, similarly 12th भी same type का है. So that sum is for practice. Okay.